एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो यूपीएसआई की हम तैयारी कर रहे हैं और अब जहां तक मुझे लगता है ना कि हमें अपनी जो तैयारी है ना जल्द ही एग्जाम को मानकर चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि ये टीचर्स ये बोल रहे हैं कि इतने मंथ बाद होगा, वो इतने मंथ बाद बोल रहा है, किसी की भी भविष्यवाणी ठीक नहीं होती। यूपी पुलिस के टाइम पर आपने देखा होगा सभी टीचर्स ने ये बोला था कि नवंबर में एग्जाम होगा, कोई दिसंबर में बता रहा था, लेकिन एग्जाम हमारा अगस्त में ही करा लिया गया था। तो अभी भी ना सिर्फ अपनी यही मानकर तैयारी करो कि जल्द ही कभी भी एग्जाम हो सकता है। इसलिए मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो मैंने एक अलग तरह का ही शेड्यूल बनाया बिल्कुल अपना पूरी पढ़ाई का, जिसमें सबसे पहले तो एक ही चीज डिसाइड किया कि संडे में तो मॉक टेस्ट लगाना ही है अपना। अगर आप चाहो तो 2 मॉक टेस्ट लगा लो, अगर आप चाह रहे हो तो 1 मॉक टेस्ट लगा लो। तो संडे में मैं PYQ सोल्व करती हूँ। तो अभी फिलहाल तो ये डिसाइड किया कि पहले 2017 के पूरे कंप्लीट करूंगी, क्योंकि 2017 के ऐसे मतलब जो 2017 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो ना पूरा बेस है एकदम यूपीएसआई का। क्योंकि 2021 में अगर आपने देखा होगा तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी था, लेकिन अगर आप 2017 के करोगे तो आपकी अच्छी तैयारी होगी, कौन से पॉइंट कहाँ से वीक है इस चीजों का पता चलेगा। 2017 कंप्लीट करने के बाद मैं 2021 के कंप्लीट करूंगी और उसके बाद देन मॉक टेस्ट लगाऊंगी यूपीएसआई के। और मॉक टेस्ट का ना ये है, जो मैंने टेक्स्ट बुक पर जो मॉक टेस्ट अपने परचेज कर रखे हैं वो थोड़े से ना इजी लगते हैं मुझे। तो मतलब 300 तक उसमें आराम से नंबर आ जाते हैं, 300 से तो प्लस ही आते हैं। तो इसलिए मैं 2017 के पहले लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और दूसरी चीज ये है ना कि जो मैंने टेक्स्ट बुक पर अपने मॉक टेस्ट परचेज कर रखे हैं यूपीएसआई के, वो पहले के हैं, क्योंकि मैंने पास ना 1 साल पहले लिया था। तो इसलिए जो वो मॉक टेस्ट हैं वो 2023 वाले हैं, अभी 25 वाले न्यू नहीं आए हैं। तो इसलिए अभी जो संडे का ये है कि संडे में मॉक टेस्ट लगाना है। तो सबसे पहले तो एक बार तो मैं आप सभी को बुक्स दिखा देती हूँ अपनी कि कौन सी बुक से मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बार बार कमेंट आते हैं कि दीदी आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो। एक बार मैं आप सभी को बुक्स बता दूंगी कौन से चैप्टर मैंने ना ये डिसाइड किया, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे वो सब ऐसा था कि एग्जाम से पहले थोड़ा जल्दबाजी में पढ़े थे। इसलिए मैं अब एकदम ऐसे लेकर चल रही हूँ कि सारी चीज मुझे एकदम स्टार्टिंग से कंप्लीट करनी है। मतलब ये मानकर चल रही हूँ कि अभी तैयारी नहीं की है, बिल्कुल एकदम शुरू से कर रही हूँ। इसलिए सभी चीजें मैंने ना पूरा दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसमें अगर मैं आप सभी को दिखाऊंगी, अभी मैंने रीजनिंग के काफी सारे चैप्टर कर लिया मैंने इस वीक में, क्योंकि मैं अभी ये सोच रही हूँ कि पहले किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर उसको पूरा अपना कंप्लीट कर लूँ जल्दी से। एक बार मैथ और रीजनिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए, हिंदी कंप्लीट होने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे सबसे ज्यादा जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है वो संविधान और पॉलिटी वाला ही पार्ट है, क्योंकि उसमें स्कोर भी सबसे ज्यादा कम आ रहा है। सबसे पहले तो एक बार बुक्स दिखा देती हूँ आपको, उनका प्राइस भी बता दूंगी जिन लोगों ने बोला था बुक्स के लिए। तो अंक गणित मैं कर रही हूँ इससे, शारदा पब्लिकेशन की है ये, डॉक्टर SD यादव की अंक गणित शारदा पब्लिकेशन की। इससे मैं कर रही हूँ अपने मैथ वाला पार्ट। देखो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी इस वाली ये जो बुक है थोड़ी बेसिक है, इससे अच्छा है कि आप कोई दूसरी थोड़ी एडवांस बुक लो। देखो ये चीज मुझे लगता है कि चलो हो सकता है, लेकिन इस एग्जाम के लिए ना इस टाइप के बुक के मैंने देखे हैं, क्योंकि मैंने भी PYQ सेट भी लगाए हैं, मैंने मॉक टेस्ट भी लगाए हैं। इससे प्रैक्टिस किए क्वेश्चन मेरे बन जाते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप किरण की बुक से करोगे या फिर किसी राकेश शर्मा सर की बुक से राकेश यादव सर की बुक से करोगे सॉरी, तो देखो वो अलग लेवल की हैं, वो एकदम SSC के लेवल की हैं, उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप चाहो तो वहां से कर सकते हो। मैं इस बुक से ही कर रही हूँ। प्राइस भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। इसका 550 रुपए इसका प्राइस है, और इसका जो न्यू संस्करण आया था 2023 में आया था, और 550 इसका प्राइस है। तो मुझे तो यही सही लग रही है और इसी से मैं कर रही हूँ। हालांकि थोड़ी सी बड़ी है, मुझे नहीं पता कि इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं काफी पढ़ भी ली थी। मैंने आई थिंक इतनी मैंने पढ़ ली थी, मतलब इतने चैप्टर शायद मेरे हो चुके होंगे, इतने होंगे। लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार ये सोचती हूँ कि जो मैंने पहले चैप्टर्स कर लिए थे उनको भी मैं एक बार दोबारा से करूंगी, एक बार क्विक रिवीजन कर लूंगी। क्योंकि ऐसा था ना कि जब मैंने शुरू में अपनी ये सभी बुक्स कंप्लीट की थी ना, जिस टाइम पर मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो नहीं हो पा रहा, उस पर मैं गोला लगा देती थी कि ये वाला क्वेश्चन जब मैं बाद में रिवीजन करूंगी उस टाइम पर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देख लूंगी, ताकि ये रहे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे। सिर्फ उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो एकदम ऐसे थे कि जिसको देखते ही आप कर पा रहे थे, जिसको देखते ही आपको पता चल रहा था कि हाँ इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो हो जा रहे थे आसानी से, उन पर कुछ नहीं किया था। लेकिन जिसमें मेरी मिस्टेक हुई थी, जब कहीं अटक गई थी, उन पर मैंने गोला अलग से लगा दिया था, ताकि जब लास्ट में जब रिवीजन होगा तब सिर्फ वही क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करूंगी। तो इस वाली बुक से मैं मैथ कर रही हूँ। 550 इसका प्राइस है, और 23वां मतलब 2023 के अंदर इसका 14वां संस्करण आया था, तो मुझे लगता है उसके बाद कोई नहीं आया है। तो ये है, इसके अंदर एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन, मतलब एडवांस मैथ वाला भी पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के, लेकिन इससे क्वेश्चन यूपीएसआई में नहीं आता, क्योंकि मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया था कि एडवांस मैथ भी आता है कि यूपीएसआई के अंदर, तो यूपीएसआई में एडवांस मैथ नहीं आता है। अभी बात कर लेते हैं हिंदी की। देखो हिंदी के लिए भी मेरे पास 2 कमेंट आते हैं कि दीदी हिंदी कौन सी अच्छा है, यूनिवर्सल की हिंदी है या फिर
जो है आदित्य पब्लिकेशन वाली हिंदी अच्छी है। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की है या फिर आपके पास यूनिवर्सल की है, जोन सी भी आपके पास हो उसी से ही पढ़ लेना। ल्यूसेंट की भी अच्छी है, यूनिवर्सल की भी अच्छी है, और जो बाकी आपने जो बताई थी ये भी अच्छी है। लेकिन अगर आपके पास है तो यही रखना, फिर ये नहीं है कि आप पैसे वेस्ट करके फिर कोई दूसरी बुक मंगा रहे हो। तो उससे बेहतर है कि आप उसी से पढ़ लेना। कुछ थोड़ा बहुत अगर चेंज होता है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, बुक्स का कुछ कंटेंट ऑनलाइन भी मिल जाता है। किसी ने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा हो अपने, कुछ इस तरह से किसी ने टेलीग्राम पर लगा रखा हो, वहां से आप पढ़ सकते हो। तो हिंदी है मेरी ये यूनिवर्सल पब्लिकेशन की हिंदी है, और ये है राजपाल सिंह जी की यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, राजपाल जी की ये वाली बुक मेरी हिंदी की है। इसका 5वां संस्करण ही लेना आपको, अगर आप लोगे नई बुक लोगे तो इसका 5वां संस्करण यानी कि 5th एडिशन जो आया है, अभी आया था, आई थिंक पिछले साल आया था। ये जो है 5वां संस्करण इसका 5 अगस्त 2024 में आया था। 375 इस पर लिखा हुआ है। तो ऑनलाइन अगर आप मंगाओगे तो ऐसे ही 350 या 375 के करीब में मिल जाएगी। ये वाली बुक है जिससे मैं हिंदी कर रही हूँ। हिंदी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हिंदी फिर भी पहले से भी पढ़ रखी है काफ़ी, तो इसलिए ये वाली बुक थी हिंदी की। और अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का एक बार और देख लेते हैं, और जो सबसे लास्ट पार्ट बचता है ना वो है मूल विधि का या पॉलिटी वाला, संविधान वाला, जो कि मैं थोड़ा ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये पार्ट ना ऐसा थोड़ा सा वीक है मेरा, जिसमें बार बार गलतियाँ होती है, पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें इसमें ऑनलाइन भी पढ़ती हूँ, कुछ मेरे पास ल्यूसेंट की बुक है। बाकी अगर आप चाहो तो आप परीक्षा वाणी की ले सकते हो, पॉलिटी के लिए, घटना चक्र की ले सकते हो, मूल विधि के लिए। मूल विधि के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो पॉलिटी पर ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि संविधान से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। रीजनिंग में कर रही हूँ इस बुक से। राहुल शर्मा सर की ये बुक है, अंकित भाटी और राहुल शर्मा सर की रीजनिंग की बुक है, जो कि काफ़ी सही बुक है। और हर एक चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन है इस बुक के अंदर, इसलिए मुझे सही लगती है कि प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। हर एक चैप्टर में कम से कम 100 से तो ज़्यादा ही क्वेश्चन है, ज़्यादातर सभी चैप्टर्स में। किसी किसी चैप्टर्स में 200 क्वेश्चन भी हैं। इसका प्राइस और बता देती हूँ आप सभी को एक बार। इसका प्राइस कहाँ पर है? 499 इसका प्राइस लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर लिख रहा है 499 रुपये इसका प्राइस है। इसके अंदर ना ज़्यादातर PYQ क्वेश्चन ही है, चाहे वो यूपी पुलिस के हो, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वाले हों, और या फिर UPSI के भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या SSC के क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर प्रीवियस ईयर के, इसलिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इसलिए ये वाली बुक है। और चैप्टर्स मेरे कितने कंप्लीट हुए हैं मैं आपको एक बार इधर साइड में पिक्चर लगाकर दिखा दूंगी। अभी मैंने इस पिछले वीक में ये वाले चैप्टर कंप्लीट किए जिन पर ग्रीन कलर से टिक लगा हुआ है। ये वाले चैप्टर्स मैंने अभी पिछला वीक ही कंप्लीट किए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट कोई एक तो बुक मेरी जल्दी से कंप्लीट हो जाए, चाहे वो मैथ हो या फिर रीजनिंग हो या हिंदी हो, जल्दी से बुक कंप्लीट हो। इन्हीं सब बुक्स से चल रही है मेरी तैयारी, और मुझे लगता है अगले 1 से 1.5 वीक में मेरी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें शायद रीजनिंग ही होगी है। क्योंकि रीजनिंग पर भी मैं सोच रही हूँ कि एक बार कंप्लीट हो जाए, कोई सी भी बुक हो, उसके बाद मैथ कंप्लीट हो। एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर ज़्यादा ये नहीं रहेगा कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। एक बार पूरा सिलेबस हो जाए जल्दी से, तो इस तरह से ही तैयारी चल रही है। बुक्स मैंने आप सभी को बता दी है कि कौन सी बुक से मैं कर रही हूँ। और रही बात देखो पॉलिटी की, क्योंकि यही एक पार्ट है जिसमें हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं, या हमारी गलती हो जाती है पढ़ने के बाद भी। और इससे भी ज़्यादा जो मुझे डिस्टर्बिंग चीज़ लग रही है ना, वो है कि हमारा जो पेपर है, पहले शायद ऐसा होता था कि ऑनलाइन पेपर होता था। जहाँ तक मैंने देखा था, मैंने यही पढ़ा था कि इसका जो पेपर होता है UPSI का, वो ऑनलाइन होता है। लेकिन अभी बात चल रही है कि हमारा जो पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ऑनलाइन होता तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर बहुत टाइम बच जाता है। आई थिंक 15 से 20 मिनट तो हमारी मिनिमम बच ही जाती है ऑनलाइन में, क्योंकि वो गोला भरने में जो टाइम लगता है, बार बार पेज पलटने में टाइम लगता है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखे रहते हैं। उसकी वजह से पूरी बुकलेट सीरीज बड़ी हो जाती है, उसको बार बार पलटो, क्वेश्चन सोल्व करो, उसके बाद उसको गोला भरो, ये सब चीज़ें। उसके बाद ये होता है ना कि चाहे आप कितना भी ध्यान से करो, 1-2 गोले आपके गलत भर ही जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन एग्जाम उससे बेटर है। ऑनलाइन में आप कितनी बार चेंज कर सकते हो अपने क्वेश्चन को जो आपने किया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्जाम होता तो शायद थोड़ा बेटर होता। बाकी देखते हैं, अभी तो फिलहाल यही चल रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। बुक्स मैंने आप सभी को बता दी, और क्या क्या कहाँ से कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए, कौन सी बुक कंप्लीट हो गई, किस बुक से कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, वो सभी मैं आपको टेलीग्राम पर बताती रहूंगी कि कहाँ से कितनी चीज़ें क्या क्या पढ़ रही हूँ। बाकी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।